Okay. Okay. So without wasting any time, I'll start. तो मैं जो मेरा प्रेजेंटेशन है, तो मैं हिंदी और इंग्लिश ये दोनों लैंग्वेज में मैं प्रेफर करूँगा। तो रिक्वेस्ट है कि एक सब लोग आपका वीडियो जो है वो आप ऑफ कर दीजिए। आपके वीडियो जो है वो ऑफ कर दीजिए और सिर्फ आप मेरी आवाज़ ही सिर्फ सुनिए। ओके। सो मैं पहले कुछ रूल्स बता देता हूँ। सबसे पहला रूल है कि आप साइलेंट में रहेंगे, कुछ बैकग्राउंड नॉइज नहीं आना चाहिए, जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन या फिर आप शायद किसी बाहर के व्हीकल्स वगैरह। तो आप एक सुरक्षित एक शांत जगह में आ जाइए। और दूसरा चीज़ है कि आप बीच में अगर कुछ प्रश्न है, अगर कुछ क्वेश्चंस है, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, यू ट्राई टू प्लीज वी विल गिव यू अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। मैं आपको कुछ टाइम दूंगा, तो आप उसी टाइम में आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। ओके। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करता हूँ। सो माय नेम इज ऑस्कर एंड आई एम फ्रॉम क्वेस्ट लाइन एक संगठन है जो बेंगलोर बेस्ड है, और मैं बिलोंग करता हूँ गुवाहाटी से, जो आसाम में है। एंड आई एम वर्किंग हियर। मैं आसाम के आईटी और पूरे सारे नॉर्थ ईस्ट के आईटी में डीटी के साथ में काम करता हूँ। तो मेरा काफ़ी अभी क्वेस्ट लाइन से मेरा अभी 4 साल 4 इयर्स रनिंग है। तो मैं शुरू करता हूँ इस करियर डेवलपमेंट और प्लानिंग और करियर। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव जान लेते हैं इस प्रेजेंटेशन के लिए। सो सबसे ऑब्जेक्टिव यानी कि हमारा उद्देश्य सबसे पहले है एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग हम कर लेते हैं। जब हम करियर के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम स्टेप्स के बारे में बात करेंगे। तो हमारे पास 4 स्टेप्स हैं जो हम प्रेजेंटेशन में हम दिखाएंगे। वी विल शो यू द प्रेजेंटेशन। एंड द सेकेंड इज टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग वंस ओन करियर। तो करियर हमें प्लान करना क्यों इम्पोर्टेंट है और हमें क्यों करना चाहिए, ये हमारा सेकेंड ऑब्जेक्टिव। और थर्ड, टू अंडरस्टैंड द फैक्टर्स रिक्वायर्ड इन प्लानिंग ए करियर। तो जो हमें करियर प्लान करने में जो हमारे कुछ फैक्टर्स है जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, उसको हम ध्यान में रखते हुए हम करियर को प्लान करेंगे। ओके। सो मूविंग अहेड। सो करियर इंट्रोडक्शन। क्या है करियर, हमारे लिए क्या है? सो हमारे लिए, मैं अगर अपने वर्ड्स में अगर मैं कह रहा हूँ तो करियर is all about building your skills through various employment opportunities, giving you the ability to progress and achieve personal and professional growth. Careers provide a foundation of experience that help fuel your professional life for many years. तो यहाँ करियर जो है, तो हमें जो बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो मिलते हैं हमारे लाइफ टाइम में, और उसी एक्सपीरियंस से हम अपने पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ अचीव करते हैं, वो हम कैरियर कहलाते हैं। सो कैरियर्स ज़्यादातर लॉन्ग टर्म्स होते हैं। अगर शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म यानी कि मान लो 6 मंथ्स या 1 ईयर, तो हम उसे जॉब कहेंगे। तो एक डिफरेंस है जॉब और कैरियर में। तो कैरियर बेसिकली है एक लॉन्ग टर्म है, और इसे हमें लर्निंग मिलती है, गेनिंग एक्सपीरियंस, बिल्डिंग कनेक्शंस एंड पुटिंग योरसेल्फ इन द राइट पोजीशन फॉर ग्रोथ। सो जैसे कि मैंने पहले में जो मेंशन किया था कि कैरियर और जॉब के बीच में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस। जॉब्स जैसे कि आवरली वेजेस, जॉब्स आर बेसिकली monetary based, okay? And they are more short term. The focus will be on getting the work done,
jobs may not be related to what a career is done. Okay? So now अगर हम देखते हैं हमारे लाइफ में अभी जो हमारा मैं जस्ट एज्यूम कर रहा हूँ कि आप सब लोग आईटीआई स्टूडेंट्स हैं और काफ़ी सारे जो हैं बेसिकली स्टूडेंट्स ही हैं और मे बी सम ट्रेनर्स भी हैं। तो मैं इस कॉन्टेक्स्ट को एक जो ये कॉन्टेक्स्ट है, तो हम अभी लॉकडाउन में हैं, अभी हम घर से पढ़ाई कर रहे हैं या फिर देख रहे हैं एक प्रेजेंटेशन हम देख रहे हैं, तो ये हम सीख रहे हैं। इट्स अ लर्निंग प्रोसेस, एंड सो व्हाट विल हैपन, सो नाउ you see in the cycle of an ITI, we will see that we are going to give our exams in the month of June. I hope that classes start in the June, then July, and you will give your exams and you will go away. Yes, and this is your last stage of the ITI career, last stage of the ITI. So it very makes sense to talk about planning your career. So that is why I'll setting up the context. I'll talk about planning your career. Okay, and before that, I will also talk about the steps which are involved in the career growth development. Okay, so there are some steps in the career development. The first is understanding yourself. Okay, सबसे पहला स्टेप है खुद को समझना। इंटरेस्ट और खुद को समझना, इसमें हमें क्या है, इसमें अंडरस्टैंडिंग सेल्फ, तो हमें क्या अंडरस्टैंड करना चाहिए, हमारे इंटरेस्ट और एबिलिटीज क्या हैं। इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं इसमें। ओके, सो मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं इसको। सो अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ, तो जब हम इसके बारे में बात करते हैं, ये मुझे लगता है कि आप सब लोग खुद को जान लिए हैं। आई होप दैट यू विल बी अवेयर ऑफ योर स्किल्स। आपका वीक पॉइंट क्या है, आपका स्ट्रेंथ पॉइंट क्या है। इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी आप शायद देखे होंगे, लाइक फॉर एग्जांपल maybe when you choose a career, your parents will also get involved. Yes, so these are also the factors to consider. So I am putting it as internal and external factors here. External factors we will discuss in the second point, that is exploring the world of work. So exploring, तो पहला हम understanding self करते हैं, first step. Second step is exploring the world of work. So what happens in the exploring the world of work? It happens when we go out and we explore opportunity, और हमारे choices क्या है, क्या क्या choices है job market में। जॉब मार्केट में हम देखेंगे कि काफ़ी सारे choices हैं जो हमें हमारे कैरियर के साथ, हमारे स्किल्स के साथ जो मैच करता हो। If you are interested in that, I suppose that this exploring of the opportunities will help us in making a list. हमें एक लिस्ट बनाना है। आप अभी मान लो आप फिटर कर रहे हैं, फिटर या फिर आप इलेक्ट्रिशियन है, तो आप बाहर में जाएंगे मार्केट में, आप देखेंगे कि कौन कौन से कंपनीज है कि हमें जॉब दे रही है या फिर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, तो हमें उसको शॉर्ट लिस्ट करके रखना है। यस, सो लाइकवाइज देयर इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स यानी कि हमारे स्किल्स क्या है। अगर हम इलेक्ट्रिशियन बनना चाहते हैं कि एक वैकेंसी है, तो उस वैकेंसी के लिए क्या स्किल्स चाहिए, ये स्किल्स हमें है या नहीं है, ये पहले हमें देखना है। वी मस्ट आइडेंटिफाई आवरसेल्फ, आवर गैप्स, हमारे गैप्स क्या है, हमारे स्किल्स नॉलेज क्या उन तक उस वैकेंसी उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर पाएंगे या नहीं। एक्सटर्नल फैक्टर्स यानी कि अभी जो मार्केट है, तो मार्केट में जॉब अवेलेबिलिटी है कि या नहीं, कौन से रीजन टू रीजन कैरियर का जो है फोकस है वो चेंज होता है, और
maybe North India or maybe South India. Different kind of industries are focused in the South India, South region. Different kind of industry will be focused in the North region or West. So a lot of opportunities will be available like that. So considering all that, yes, we will come to identifying suitable. तो हमने एक choice बना लिया, तो choice के बीच से हमें एक suitable career हमें choose करना है, shortlist करना है. तो हम shortlist करेंगे, shortlisting your choices, और हमें एक decision लेना है. तो हम decision लेने के बाद हमें अभी प्लान करना है. तो प्लानिंग योर करियर, तो इस टॉपिक, इस प्रेजेंटेशन का मेन ऑब्जेक्टिव यही रहा कि हम करियर प्लानिंग, करियर के बारे में हम एलाबोरेटली डिस्कस करें. सो इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग a career. So I am so aware that you are in the last stage of the ITI, you will be passing out, yes, and it's very important that अभी से हम प्लान करने के लिए हम शुरू करेंगे करियर के लिए. तो इसलिए क्यों इम्पोर्टेंट क्यों है ये प्लान करना? आप if you look back, your parents, how did they choose their careers? उस टाइम में शायद उतना अपॉर्चुनिटीज नहीं था. आई एम टॉकिंग अबाउट 30-40 years back. Yes, maybe not much of opportunities. हमारे पेरेंट्स के पास इतना अपॉर्चुनिटीज भी नहीं है. शायद जो है वही हम ले रहे हैं. Maybe it may be happen like that, or maybe parents might have decided well, but बहुत सारे हैं कि हम डिसाइड नहीं कर पाते, हम प्लान नहीं करते, जो है वही हम लेते हैं. So, क्या होता है इससे? मतलब क्या हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है बाद में? क्या हमें जो हमें ग्रोथ, जो करियर ग्रोथ हम चाहते हैं, वो क्या हमें हासिल होता है? इस चीज़ को हम इम्पोर्टेंस में रखेंगे. So we will discuss about क्यों प्लान करना बहुत जरूरी है. yes. So first है कि करियर प्लान क्या है. करियर प्लान is a practical strategy that will allow you to determine your skill, interest, set career goal, put actions in place that will help you reach them. So इससे हमें क्या अंडरस्टैंडिंग क्या मिलता है? करियर प्लान एक स्ट्रेटेजी प्लान है हमारे लिए. करियर प्लान, जो हम प्लान के बारे में बात करते हैं, मतलब इट्स अ रिटन डॉक्यूमेंट. हम कहीं दिमाग में हम सोच के नहीं रखते हैं कि हमें ये करना है, वो करना है, क्योंकि अगर हम सोचते भी हैं, अगर हम लिखते नहीं तो हम भूल जाते हैं. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी राइट डाउन योर करियर. तो करियर प्लान में क्या क्या हम नोट करेंगे? स्किल्स, हम स्किल्स लिखेंगे, इंटरेस्ट लिखेंगे, हमारे करियर गोल्स क्या होंगे, और थ्रू गोल्स, एक करियर गोल में हम एक्शंस क्या डालेंगे, क्या क्या, एक फॉर ईच गोल देयर शुड बी एक्शन, एंड दिस एक्शन शुड हेल्प यू टू रीच योर करियर गोल, यस, और टू रीच wherever you are planning the career. So a large part of our life is spent on achieving the career goals. अब अभी हम देखते हैं कि करियर एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है. हमारे सारा लाइफ करियर में चला जाता है. So यानी कि अभी अगर मैं देखूँ तो 35-40 years हम लोग जॉब करते हैं, yes, in our lifetime, or maybe even 40-45 also. तो 35-40 years के लिए हम जरूर कुछ ना कुछ हमें प्लान करना है. हम 35-40 years बिना सोच, बिना प्लानिंग करके हम कुछ करेंगे तो आप सोच भी सकते हैं. मतलब आप 35-40 years में ऐसे तो नहीं रहेंगे, आप तो
कुछ तो कुछ करना पड़ेगा आपको। तो इसके लिए हमें प्लान करना है। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि वी स्पेंड आवर टाइम, यस, spend our time in taking the right steps in planning the career. And career planning हमें क्या देगा? Career planning हमें एक डायरेक्शन देगा. Yes. अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको. मुझे बनना था एक मैकेनिक, यस, मोटर मैकेनिक. और मैं ITI पास करने के बाद मैं ये गोल इतना सीरियसली मैंने नहीं लिया. मैं काफ़ी सारे वर्कशॉप में 3 मंथ्स मैंने काम किया. उसके बाद मैंने और जॉब चेंज कर दिया. फिर मैंने और 1 मंथ मैंने काम किया. तो मेरा सारा लाइफ ऐसे ही निकलता गया. यस. तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें 3 मंथ्स का एक्सपीरियंस, 1 मंथ का एक्सपीरियंस कहीं और कहीं और में मुझे 2 मंथ्स एक्सपीरियंस. सो इट इज़ वेरी इरेगुलर. मैं कुछ अच्छी तरीके से मैं प्लान भी नहीं किया हूँ. तो इसलिए हमें एक बात याद रखनी है कि करियर प्लानिंग करते वक्त ये हमें ज़रूर मेंशन करके रखना है कि हमें कहाँ जाना है. ये बहुत क्लियर होना है. इट शुड बी वेरी क्लियर. एंड जब हम लिख के रखते हैं, when we write down, this will give us a direction where to go. Yes. So now I want to be a motor mechanic. Maybe I'll enroll myself in an internship, or I will enroll myself as after internship I'll get experience. Internship के बाद I will go to let's say to some company, work for 3-4 years, get some good experience. उसके बाद में और that's the way to plan. So this gives us a clear direction. Yes. So coming to the next point, in the planning a career, yes, the importance is that we will assess ourselves. Assess का मतलब है कि हम खुद को देखेंगे, खुद के बारे में कैलकुलेट करेंगे, स्किल्स एस्टिमेट करेंगे, या एंड हमारे गैप्स, स्किल्स, नॉलेजेस जो है उसके बारे में हम आइडेंटिफाई करेंगे. शायद अगर मुझे मोटर मैकेनिक बनना था तो शायद मुझे और एक डिप्लोमा करना था, या मैं और ज़्यादा क्वालिफाइड बनना चाहता हूँ. तो ये गैप हम आइडेंटिफाई करेंगे जब प्लानिंग करने के वक्त. So when we try to look into ourselves, we will find out, yes, we'll find out our gaps, or maybe we will also come to know what skill we have, yes, what skill we have, or अगर हमें कुछ let's say we want to achieve something, तो मुझे एक्स्ट्रा स्किल या एक्स्ट्रा ट्रेनिंग का जरूरत भी हो सकता है. We will require additional training. So these are the areas that we can look for. Yes. So these are the importance. Yeah. Without planning, we will not be able to do all these things. Yes. हमारे पास डायरेक्शन नहीं होगा. हमारे पास हमारे स्किल गैप्स के बारे में हम देख नहीं पाएंगे, या खुद की स्किल, स्ट्रेंथ, वीकनेस क्या है वो हम जान नहीं पाएंगे. Yes. So these are the things. These things you must consider when planning a career. Yes. Coming to the next point. So factors जो कैरियर, हम अभी कैरियर के बारे में बात कर रहे हैं, तो जब हम प्लान करेंगे तो कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें कंसिडर करना है कि हम जब प्लान बनाएंगे तो कुछ सारे फैक्टर्स हमें दिमाग में रखना है, हमें कंसिडर करना है. तो पहला है कि असेस योर ऑप्शंस. हमें ये देखना है कि अभी क्या ऑप्शंस हैं, व्हाट ऑप्शंस वी हैव राइट नाउ. यस, ये बहुत ज़रूरी है कि हम
राइट करियर हम लोग चूज किए। आप अभी आप कुछ भी ट्रेड्स, कुछ भी प्रोफेशन या कुछ भी प्रोफेशनल कोर्स आप अगर चूज कर रहे हैं या फिर अगर आप हैं अभी, तो आप समझ लीजिए कि मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि आप सही जगह में हैं, या फिर आप सही जगह में नहीं हैं तो आप और भी सोच सकते हैं कुछ डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में। It's very important that we choose the right career. Yes. After that, skill, strengths, interest, weaknesses, इसके बारे में हम जान लें। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ, क्योंकि जो हम लोग अपने रिज्यूमे बनाएंगे, जब हमने CV, बायोडाटा जो भी है, when we go for interview, these things will come very handy, because skills, interest, strengths, यही तो हमारे employers देखेंगे. Yes. And also they will look after what is the salary, yes, what is the company culture, what are the working hours, commuting time, all these things will affect you. Yes. So it is very important that you consider ना, मुझे कितना सैलरी मिल रहा है, कंपनी कल्चर क्या है, वर्किंग आवर्स कितने हैं, कम्यूटिंग टाइम मतलब घर से ऑफिस या घर से अपना वर्क प्लेस है, वो आपको कितना टाइम लगता है पहुंचने में या ट्रैवलिंग करने में। तो ये इस चीज़ों के बारे में हमको कंसिडर करना है। और हम एक मिस्टेक करते हैं कि हम सिर्फ सैलरी ही देखते हैं। यस, सैलरी के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि कम्यूटिंग टाइम कितना है, कंपनी कल्चर कैसा है, ये सारी चीज़ें हमें कंसिडर करना है। देन नेक्स्ट है कि हमें जो करंट स्किल्स है, यस यू हैव at this point of time I suppose that you will have some skills with you. Yes, so note down those skills, abilities, your experience. And one thing to say is that you can maybe look back and see कि अब तक हम जो स्किल्स, एबिलिटीज, एक्सपीरियंस हासिल किए हैं, क्या वो सफिशिएंट है आपके लिए, या आपको और स्किल्स और नॉलेज आपको हासिल करना है। सो you are making up for your training and development in the area required. So आप अभी गैप्स आइडेंटिफाई करेंगे, तो आप उस गैप को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे या उस गैप को कैसे फिल करेंगे, या थ्रू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में भी आप कुछ एक्स्ट्रा जो कोर्स आप चूज किए, और बहुत सारे एवेन्यूज, अपॉर्चुनिटीज हैं जो आपको बेहतर स्किल्स दे सकता है। देन नेक्स्ट इज सेटिंग योर गोल्स एंड एक्शंस। यस, गोल्स है तो हम शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, मिड टर्म है, लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हैं? शॉर्ट टर्म हम किसे कहेंगे, मिड टर्म किसे, लॉन्ग टर्म किसे कहेंगे? शॉर्ट टर्म में भी बिफोर 1 year or 2 years, मिड टर्म 2 to 3 years, लॉन्ग टर्म इज 5 and more. तो जब हम when we usually go for interviews, our employers will generally ask you this question: where do you see yourself in 5 years? या 5 years का प्लान क्या है? आप 5 सालों में आप खुद को कहाँ देख रहे हैं? Yes, career. So these questions are very critical. Why? Because आप छोटे-छोटे गोल्स आप प्लान करते हैं. Yes, these small goals combined, take you forward, to achieving your goals, whatever goals you have set. So long term, I will say that you plan for long term. आप 5 साल के लिए आप प्लान कीजिए, और उस 5 सालों में आप छोटे-छोटे गोल्स उन पे इनकॉर्पोरेट कीजिए। यस, लाइक आप 6 months, 1 year ऐसे करते आप 5 years. यस,
That's how I will suggest for you all to keep your goals in that term. Next is setting a time frame. हमें time is very important and we should also fix a time. तो कब हम ये गोल हम कब अचीव करेंगे, हमें एक टाइम रखना है. अगर हम टाइम नहीं रख पाते हैं तो ये रियलिस्टिक गोल नहीं है. काफ़ी टाइम हम सोचते हैं कि ठीक है मुझे ये करना है, बाद में आप पोस्टपोन कर देते हैं उसको, मैं अलग नेक्स्ट ईयर करूँगा या फिर. सो दैट काइंड ऑफ postponing things, it will lead us to confusion. So in order to avoid that confusion, it's better to set a time frame and be realistic. आप छोटे छोटे गोल्स आप अचीव करेंगे तो वो आपको मोटिवेट करेंगे. Yes, that motivation that will lead achieving your goal mid term, long term. Yes, always have small goals in between. Yes. Keep checking back. Yeah, track your progress, alteration whenever required. तो जब हम गोल प्लानिंग के बारे में बात करते हैं तो आपको वापस देखना भी है. अगर आप किसी जॉब में हैं या फिर करियर में हैं तो आप यू कैन लुक एट योरसेल्फ. आप अभी कब आप जो गोल आप पहले सेट किए थे, आप अभी किस मैं अगर कहूँगा किस लाइन में है, कब किस लेवल में आप पहुँचे. यस, so that is called tracking your progress. Or no, every time it's not the same. Situations are not the same. We plan for 5 years in the future, but sometimes things may not turn out or may not happen like in the same way that you have thought. Yes, 5 years. Let's say there's some changes that happen. How you will deal with these changes? It's okay to make changes. Yes, goals should not be very rigid. Yes, goals should be flexible. Yes, and when I say flexible, it's not too flexible. Keep a balance between rigidity and flexible. Flexible भी होना है और एक सेट भी करना है. Yes, so change करना बीच में ये normal है. Yes, you should also change. जब भी आपको कोई नई मौका मिलता है तो आप definitely you look for opportunities and change if the necessary changes. So अब तक मेरा प्रेजेंटेशन इतना ही तक था और मैं कंक्लूड करने के पहले मैं शायद इस प्रेजेंटेशन के बारे में शायद आप कुछ पूछना चाहते हैं या फिर if you have any questions. Yes, I'll be very happy to take questions. और questions हम लोग किस तरीके से हम questions लेंगे? There is a type box. Yes, there is a type box. I'll request you to type it there. I think the admin, maybe you can give that access. Okay, एक क्वेश्चन मुझे मिला है. Okay, the question is तो ये क्वेश्चन जिसका भी हो, I cannot read the name here. क्वेश्चन ऐसा है कि उस टाइम अपॉर्चुनिटी नहीं था सर, फिर भी पेरेंट्स अच्छा जॉब कर रहे हैं, बट सर मैं प्रिपरेशंस करती हूँ कंपटीशन का, बट आई एम नॉट गेटिंग सक्सेस. व्हाट डू यू सजेस्ट फॉर मी? यस, आई वुड रेकमेंड. सो आप कब से प्लान कर रहे हैं? ये आपको, जैसे कि मैंने कहा था, आप एक जो आप प्लान कर रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको सजेशन देता हूँ कि आप लिख के रखिए उसको. आप कब स्टार्ट किए? यस, व्हेन डिड यू स्टार्ट? एंड
आप जैसे कि मैंने कहा कि छोटे छोटे गोल्स आप बनाते जाइए. Yes. इन छोटे छोटे गोल्स आपको मोटिवेट करेंगे. इन द लॉन्ग टर्म आप लॉन्ग टर्म गोल बनाएंगे, आपको लॉन्ग टर्म अचीव करना है, तो शायद आप बीच में आप डिमोटिवेट हो जाएंगे. यस, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी के लिए, किसी एग्जाम के लिए, किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, तो इसके लिए आप छोटे छोटे गोल्स बीच में आप डालिए. उन छोटे छोटे गोल्स आप कोशिश कीजिए अचीव करने के लिए, तो आपको ये मोटिवेट होगा. तो अब फिर जो आपका लार्जर गोल है, जो आपको एग्जाम पास करना है, वो आपको आई बिलीव ये you will be able to achieve. And also keeping in mind that you have to be very focused. Yes, also look for, जो अगर आपको opportunities मिल रहे हैं, yes, you should also look towards that. Sir, another question. What is midterm? Yes. Midterm goal. Sorry, what is that? Midterm goal. Midterm goal. So midterm goal, तो बेसिकली ये एक्चुअली टाइमलाइन मैंने सेट किया था. शॉर्ट टर्म गोल आई एम सेटिंग इट विद इन 1 year. Yes. Mid term is let's say 2 years to 3 years. Yes. And long term is 5 years and plus. Yes. That's how I have set it. So छोटे छोटे गोल्स जो है हमारे पास काफी सारे गोल्स हैं अचीव करने के लिए. We want to achieve so many things. I want to study. अगर मुझे डिग्री करना है तो obviously it will take 3 years. Yes, like that. So it comes to my mid-term goal. Yes. और मुझे कई गवर्नमेंट एग्जाम मुझे प्रिपेयर करना है, तो obviously मुझे उसी तरीके से सेट करना है जो रियलिटी में जो प्रेजेंट है. हम अनरियलिस्टिक गोल सेट नहीं करेंगे. So it will depend. आप अगर उस चीज को आप जल्दी हासिल कर सकते हैं तो obviously it will be short term. Then अगर आपको इतना टाइम लग रहा है तो आप मिड टर्म में रखें, आपको लॉन्ग टर्म में रखें. लेकिन ये आप ध्यान रखिए कि जो भी टर्म है आप उसको बीच में आप छोटे छोटे गोल्स आप इसको इनकॉर्पोरेट कीजिए. अच्छा, अनदर क्वेश्चन जो आपने बताया वो फर्स्ट ईयर है या सेकंड ईयर? फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, आई एम सॉरी, मुझे समझ में नहीं आया. जो बताया है वो फर्स्ट ईयर का है या सेकंड ईयर? Oh, you mean ITI, जो ITI curriculum के लिए? As per ITI syllabus, yes. Okay, as per ITI syllabus, I think it will be the second. Second, okay. Another Yes. Third question: after completing ITI training, how can I find job in different companies? Give some guidelines. Okay, so तो जैसे कि मेरा तो आप कंपनीज आप कह रहे हैं कि आपको एक्सप्लोर करना है. यस, तो जो मैंने पहले बताया था, द फर्स्ट स्टेप इज अंडरस्टैंडिंग सेल्फ एंड सेकंड इज एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ वर्क. सो दिस इज द एरिया वेयर यू आर एट प्रेजेंट. आई विल सजेस्ट, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक्सप्लोर कीजिए, आप लिस्ट बनाइए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू राइट डाउन. आपको और बहुत सारे वेबसाइट्स आप रिलेटेड टू योर ट्रेड, कितने सारे कंपनीज है जो आपको ऑफर कर रहे हैं, उनको लिस्ट बनाइए. आप उनको टाइमली पीरियडिकली आप सर्च करते जाइए वैकेंसीज कब आते हैं. कभी कभी वैकेंसीज सीजनल आते हैं, यस, सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन ईयर, और कभी कभी रैंडमली देते हैं जब वैकेंसी, जब रिक्वायरमेंट हो. तो उनको आप थोड़ा समझिए और ऑलवेज लुक, मेक ए लिस्ट एंड लुक फॉर वैकेंसीज. एंड ऑल्सो ट्राई टू कनेक्ट, जो आपके सीनियर्स है शायद उसमें काम कर रहे हैं, ट्राई टू कनेक्ट विद देम. maybe there are some channels, maybe also having a LinkedIn account is also a very useful thing. Okay, how can we motivate ourselves for planning? Okay, sorry, is the same person asking the question or is a different questions हैं sir, different लोग हैं. Okay. So sorry, can you repeat the question? How you motivate for our planning?
Okay, how do you motivate yourself for planning? So what I will say, it's very simple. You don't need motivation for planning. Okay? So what you need is you plan to motivate actually. So what I'll say is प्लानिंग करना एक क्या है, आप पेपर लेके आप बैठते हैं या मुझे ये करना है वो करना है, तो जैसे कि मैंने कहा कि स्मॉल स्मॉल गोल्स यू मस्ट कीप इन बिटवीन, यस, मंथली गोल्स और बाय मंथली गोल्स 2 महीने में, और मे बी ट्राई मंथली, स्मॉल स्मॉल गोल्स आप बीच बीच में गोल्स रखिए. सो व्हेन यू ट्राई टू अचीव दिस गोल इट गिव यू द मोटिवेशन. दैट इज हाउ यू विल go forward in achieving the goal. Okay, फिर उसके बाद क्वेश्चन है, many job portals like Naukri, Monster, Work India, LinkedIn will help you explore jobs. True. And also I'll suggest if you have heard of apprenticeship, yes, apprenticeship is also a very good opportunity here. There is a website, yeah, apprenticeship.gov.in. You can also go there and you can register yourself. सर ये अनदर क्वेश्चन, ये फ्यूचर के लिए बता रहे हैं या सब्जेक्ट का ये है सब कुछ इंक्लूडेड, इट्स अ पार्ट ऑफ द करिकुलम? I will say it's for your future. तो कैरियर शायद ये आपको शायद करिकुलम में हो सकता है या नहीं है, ये मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट आई विल से इट विल डेफिनेटली फॉर योर फ्यूचर, इट्स डेफिनेटली हेल्पफुल. अच्छा सर, एक में कह रहे हैं स्लाइड्स रिपीट कर दीजिए. आई एम सॉरी सर स्लाइड्स रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं. स्लाइड्स रिपीट, स्लाइड्स मे बी खाली देखने के पर्पज से. आप स्लाइड्स देखना चाहते हैं? हाँ जी सर, स्लाइड्स ही देखना चाह रहे हैं. थोड़ा ओके मतलब कर सकते हैं 1 to 2, 2 to 3. ओके द स्टेप्स. शॉट लेना हो या कुछ करना हो तो देखेंगे. तो ये सारे स्टेप्स है 1 to 4. यस, पहले खुद को जानना, फिर एक्सप्लोर करना. तो मैं इसके लिए आपको एक सजेस्ट करूंगा, इसको अगर जानना है, ये एक ऐप में भी है. यस, आप इसको एक ऐप में भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, वेरी इजी फॉर यू. तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको, एक ये ऐप है क्वेस्ट ऐप. यस, आप अपने फोन में आप डाउनलोड कर सकते हैं. यस, आप डाउनलोड कीजिए. आप बहुत सारे यूजफुल मटेरियल्स हैं, कम्युनिकेटिव इंग्लिश, कैरियर, जो कैरियर डेवलपमेंट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, वो कंटेंट भी यहाँ पर है. तो आप उससे जरूर आप एक्सप्लोर कीजिए. क्वेस्ट ऐप, QUEST ऐप. Yes, are there any more questions? हाँ सर, कह रहे हैं इससे पहले वाली स्लाइड दिखा दीजिए. फर्स्ट स्लाइड, हाँ ये स्टेप्स इन कैरियर डेवलपमेंट. सर, इससे पहले जो भी स्लाइड थी. आपका नाम पूछ रहे. इंट्रोडक्शन था. ओके, yeah, my name is Oscar Horo. Yes, in Quest Alliance. तो अभी काफी सारे क्वेश्चंस मुझे मिल रहे हैं, so I'll try to answer them before the time runs out. स्टार्टिंग से वो कह रहे हैं पीपीटी दिखा दीजिए सर, फर्स्ट स्लाइड से. थोड़ा आई थिंक देन मेकिंग नोट्स और टेकिंग अ पिक्चर और व्हाट, आई डोंट नो. I think there is first is always the objective, and yeah. Okay, there is one question. Is there a format? I think it's a very good. How can you make a career plan written?
skip that. I will go to, is there a format to keep a track of our goals? You can develop the format by yourself. Yeah? There is no hard and fast rule कि कोई एक फॉर्मेट आपके लिए बनाता है, आप उसी को लिखते हैं. आप खुद का फॉर्मेट भी बना सकते हैं based on short term, mid term, long term. Yes. So after CITS training, yeah, how I apply for ITI college for instructor post. आपको पता है, आपको शायद एक्सप्लोर करना है कि ITI इंस्ट्रक्टर के लिए आपको रिक्वायरमेंट्स क्या है, ITI इंस्ट्रक्टर क्राइटेरियाज क्या है, ये आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा. मे बी immediately after maybe completing the CITS course you may not get also. There may be some experience is required, and I will suggest you, encourage you to explore. आप explore कीजिए कि क्या experiences है, शायद engineering diploma या फिर बहुत सारे चीजें हैं. I'll request you to explore all this. Sir, another question, work experience कितना effective है हमारे लिए? Work experience. Work experience. Okay. So work experience हमारे लिए, so जैसे कि आप फ्रेशर हैं, एक फ्रेशर और एक्सपीरियंस कैंडिडेट का अगर आप कंपेयर करते हैं तो डेफिनेटली देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंसेस. यू विल सी एटीट्यूड डिफरेंसेस, देयर आर लॉट ऑफ बहुत सारे स्किल्स हासिल किए हैं जो आप एक्सपीरियंस अगर आप कर रहे हैं, अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपके सारे काफ़ी सारे स्किल्स होंगे जो आप you have learned through a particular job. You will also have idea, it depends job to job आपका experience क्या होगा, but I will definitely say that experience will play a very important factor. And nowadays all majority of the employers, they look for experienced people. Yes. And gaining an experience, I believe there are a lot of opportunities, like one I suggested, that is apprenticeship. There's a good opportunity to get your experience. Yes. And I will tell you that getting an experience will, maybe आपको कंपनी शायद आपको फिर दोबारा ट्रेन नहीं करना पड़े. Yes, there is a training cost included every time when a company joins. Yes, there are a lot of costs involved. So maybe they will look for people who can directly adjust to the work environment directly, who can work with less training input given to him. क्या हो गया? तुम बैठिए। ओए, आ रही हो क्या? अच्छा सर, अगर आगे कोई बिजनेस स्टार्ट करना हो तो क्या करना चाहिए? सर बिफोर दिस, आई थिंक एक्सपीरियंस में जब आपने बात करी है तो उसके बाद क्वेश्चन आया XCTI से पहले का चल जाएगा एक्सपीरियंस? सॉरी, आपको रिपीट करना पड़ेगा, क्या था क्वेश्चन? XCTI से पहले का चल जाएगा एक्सपीरियंस? Just a second. सर उसके XCTIS हाँ से पहले का एक्सपीरियंस चल जाएगा. इसके बाद ये है कि बिजनेस अगर स्टार्ट करना हो तो क्या करना चाहिए? ओके, तो आप कह रहे हैं कि CTIS के पहले कुछ एक्सपीरियंस था आपका, तो वो यूजफुल या फिर एप्लीकेबल हो गया नहीं, आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं? सर अंडरस्टैंडिंग तो यही बन रही है क्वेश्चन से. Okay, so CTI का पहले, so what I will say is, जब हम एक कोर्स करते हैं उसके बाद ही हमको when we do a particular course, let's say I did a motor mechanic. Yes, before motor mechanic maybe I worked in some garage or something, I did something. Yes,
It may not be as structured or something. And that experience, it may count a little bit, but not much, I feel. When after doing a mechanic course and gaining experience, it will be more structured, and I will get to know in a systematic way. And I feel it also matters before if you have got experience, but I feel the major importance or weight will be given to after when you have got the qualification and experience. I mean, that's my understanding of that. Maybe you can also explore. So business start करने के लिए क्या करना चाहिए? For business, see, I'm not much into speaking about the business. I was only for, I think business will have another topic. And I'll suggest you one more thing. Business is an entirely different thing here. अगर मैं आप business के बारे में बात करता हूँ तो I'll take another presentation. But I'll suggest you, till that, I think you can explore the Quest app. You'll also find a lot of good opportunities there regarding business. Then is apprenticeship equivalent to work experience? As I was going through this apprenticeship portal, and I've read, apprenticeship is not, apprenticeship is an apprenticeship. It's an entirely different field, and they're not considered as employees also. So I don't think that can be counted as maybe work experience, but it's a different form of a field that you are trained as an apprentice. That means what it comes to understanding that you might have some experience, but it cannot be formally counted as a work experience. I'll say that it's a different field entirely, and it's a apprenticeship. Another question, ITI इंस्ट्रक्टर के लिए कितने साल का एक्सपीरियंस जरूरी है? हाँ, तो इसके लिए I will maybe refer back to मैंने आंसर दिया था. इसको maybe सारे आंसर्स शायद मेरे पास नहीं है अभी इसके लिए क्या कितनी चाहिए. But I will say you have to explore it. It may vary region to region. Maybe नॉर्थ ईस्ट में शायद एक्सपीरियंसेस डिफर करेंगे, साउथ में डिफर करेंगे, नॉर्थ में डिफर करेंगे. आई थिंक यू हैव टू एक्सप्लोर आप कहाँ किस आईटीआई किस पोस्ट के लिए आप देख रहे हैं, शायद एक्सपीरियंस कितना होगा आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा. एंड हाउ टू एक्सप्लोर दैट, एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ वर्क, जैसे कि हमारा जो सेकंड स्टेप था दैट विल 1100 ऐसे बच्चे 1100 only या 1100. Another question, ITI job के अच्छा, what is the benefit of apprenticeship? Why should we do it? I think this time apprenticeship is useless for diploma holder or engineering student. Apprenticeship is, sorry, I didn't. Can you? Apprenticeship का benefit क्या है and हम क्यों करें इसको? और इस समय में डिप्लोमा होल्डर हो या कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हो उसके लिए यूजलेस है ये apprenticeship. Is it true? I don't think it's true. I feel it is useful. I think it is useful, yes. And it is useful. Apprenticeship is useful, I would say. सर लेकिन डिप्लोमा होल्डर और इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए भी है. इंजीनियरिंग स्टूडेंट अगर होगा तो वो क्यों करेंगे? Yes, there are also apprenticeship for engineering students also. There are also if you explore the apprenticeship portal, you will see there are a lot of opportunities not only for ITI, there are also for diploma holders, also for engineers, and I feel it's I don't think it's useless. I feel it's very useful. I feel because other than getting the you get some know-how of working, you'll also get an experience certificate that certified. And I feel those things are very useful in
your career. I'm getting here some questions here. I'll respond to Avi Parekh. Do we need to make a new career plan after some time? After what period of time do we need to renew it? Okay, I'll respond to this question here. So, making a new career plan, and when do we renew it? I will say making a career plan, making a new career plan, it will depend what you're trying to achieve. आप क्या achieve करना चाहते हैं? Depending on that, you make a plan. और आपको कब renew कब करना है? For example, it's like जब आप कुछ ऐप डाउनलोड करते हैं, like for example, let me give you WhatsApp. Yes, when you download WhatsApp, there are, if you go to Play Store, let's say after 3 months, 4 months, there will be some updates there. Yes, you have to keep on updating to get new things. So likewise, I'll usually plan it for you. Sorry, not plan it for you, but you can explore yourself that when you try to renew is when you achieve some goals. Like I said, you plan small goals in between. Try to achieve these goals and continuously revisit your plan. Yes, so you're on the right track or not. Yes. Anything about renewing it? I think I also spoke about the changes. So when you are planning to make changes, also I'm sure that 5 years के बाद क्या हो? I mean, we can only think about, we can only imagine. Yes? I will say that there may be some changes which may be occurring, and it's okay, it's necessary to make changes with the times. I'll see in the chat if there are any more questions. Yeah, I think we got none here. Yes, आप steps in career development क्या आपने इसको नोट किया है? I hope you have all noted down. There are 4 steps. Yes, मैं last steps के बारे में ही बात कर रहा था. Yes. Why I was talking about the last step is because you are in the end of your ITI. That's what I am assuming, and very important in planning your career here. But I feel जब interactions हो रहे थे, questions आ रहे थे, then I felt that you also need to explore the world of work. Yes, explore कीजिए. I will suggest you start exploring first. Yes, and शायद आपके ITI में maybe Quest Alliance facilitator है या नहीं है, शायद curriculum आप follow करते हैं या नहीं, but there is a good opportunity. Quest app that I mentioned, आप download कर सकते हैं उसको, and this will take you, in these 4 steps. Then you can explore the opportunities and choices that exist in the job market. Okay, sir. I think, are we done or? Yes, sir. It's 11 o'clock, so I need to start another meeting actually. Okay. So I'll just conclude. I'll take 1 minute. So what I'll say is, अभी जब हमारे मॉडर्न एज में बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज है, और जैसे कि मैंने बताया था कि हम बहुत अपना टाइम अपने करियर को अचीव करने में हमारा टाइम ज़्यादातर हम वहीं पे स्पेंड करते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्लान आवर करियर. और जैसे कि एक फेमस पर्सन ने कहा था कि फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल. अगर हम प्लान नहीं कर रहे तो मतलब हम फेल हो रहे हैं. Yes, it's very important that we plan. Yeah. Thank you so much. Thank you for your time. Thank you for listening. Thank you for all